बीती 29 मई को सिद्धू मूसेवाला यानी कि शुभदीप सिंह सिद्धू का कत्ल कर दिया जाता है। वो अपनी महिंद्रा थार जीप में अपने रिश्तेदारों के घर जब जाते हैं मानसा के जवाहर के गांव में, वहां उनके ऊपर कातिलाना हमला होता है। और अगर ऑटोप्सी रिपोर्ट की बात कर ले तो सिद्धू को 25 गोलियां लगती है। उनके साथ और भी उनके 2 साथी थे जिनकी जान बच जाती है और वो आउट ऑफ डेंजर हैं। और 3 कुल मिलाकर ये नौजवान होते हैं महिंद्रा थार जीप में, पर सिद्धू मूसेवाला मेन टारगेट होता है हमलावरों का और 25 गोलियां मारकर कैसे उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। जिस घर के बाहर आज इतना बड़ा ताला लगा हुआ है, ये घर सिद्धू मूसेवाला का शुभदीप सिंह सिद्धू का जद्दी घर है और उनके जो माताजी हैं वो इस गांव की सरपंच हैं, मौजूदा सरपंच हैं। 2018 में जो पंचायत ग्राम जो इलेक्शंस हुई थी उसमें बड़ी जीत हासिल की थी। 600 मतों पर उन्होंने जो इलेक्शन थी वो जीती थी। और उनके माता चरण कौर जो कि मौजूदा सरपंच हैं और उनके पिताजी सेवा मुक्त कर्मचारी हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि आज इस घर में जो दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता था सिद्धू मूसेवाले के घर का, पर आज इस घर में जो है वो ताला लगा हुआ है। आपको और भी जो तस्वीरें हैं वो दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो दरवाज़ा था हमेशा सिद्धू मूसेवाले के जो चाहने वाले थे उनके लिए खुला रहता था, पर आज आप देख सकते हैं कि किस तरह इस घर पर आज ताला लगा हुआ है। और सिद्धू मूसेवाला का जन्म इस घर में हुआ। ये सिद्धू मूसेवाला का जद्दी घर है, उनका बचपन इसी घर में बीता। आप देख सकते हैं कि कैसे साधारण से घर से उठकर सिद्धू मूसेवाला ने एक वर्ल्ड फेम की जो प्रसिद्धि उन्होंने प्राप्त की। और अगर हम बात करें तो बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं और दिग्गज जो अदाकार हैं वो भी सिद्धू मूसेवाला के देहांत पर गहरा शोक जता रहे हैं। हमारे साथ उनके गाँव वासी जुड़े हैं और जो उनके पड़ोसी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ सिद्धू मूसेवाला तकरीबन 28 साल तक इनके पड़ोस में रहे हैं। अब उन्होंने नया घर जो गांव के आउटकर्ट्स में उन्होंने बनाया था, नई हवेली बनाई थी, पर बड़े ही दुख से कहना पड़ रहा है कि महज 25 दिन उनको हुए थे वहां शिफ्ट किए हुए अपने नई हवेली में। और इतने में ही ये जो मंदभागी दुर्घटना है ये उनके साथ बीत जाती है। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਛਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ? ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਦਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁੰਦਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪੜਾਈ ਤਰਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਇਕ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰੇਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਕਦੇ? ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਂਸੀ ਉਹੀ ਜਵਾਕ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ? ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣੀ 25 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਗਿਆ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੈਸੇ ਮੋਟਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ? ਹੋਰ ਸਭ ਨੂੰ ਐਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਸੜਕ ਉੱਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਕੇ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਖੜਾ ਕੇ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
जवाक भी फटाफट भी आप करिए, उस बाद आ गया, उस बाद मुड़ के नहीं आए जी, मुड़ के बस। ਇਹ ਗੱਲ 28 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ 28 29 ਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ, 28 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਂਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ? 4:30 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਆਥਣੇ ਜੀ 4:30। जो मिस्टर शुभदीप सिंह है मूसावाला से, वो ही वॉज ब्रॉट डेड टू द हॉस्पिटल। ये लगभग 6 बजे के करीब हमारे पास पहुंच गए थे और इनसे कल 2-3 मिनट पहले इनके साथ 2 और लोग हमारे पास आए, जिनका नाम है गुरविंदर सिंह और गुरप्रीत सिंह। तो उनको एक को सिर्फ 1 इंजरी थी, एक को 4-5 इंजरीज थी और उनको रेफ़र कर दिया गया। तो वो दोनों डीएमसी में हैं अभी दाखिल और ठीक हैं, दे आर आउट ऑफ डेंजर और बात वगैरह करते हैं और उनकी स्थिति सामान्य है। तो जो मूसावाला से ये आए थे शुभदीप सिंह, उनको हमने मॉर्चरी में रखा हुआ है और सारी तैयारी है, पर अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है क्योंकि उनके परिवार के सदस्य किसी की वेट कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वो हो जाएगा कुछ ही देर में। जब वो आए थे एट दैट टाइम आई वाज द ओनली डॉक्टर, देन आई कॉल्ड सर्जन, ही ऑल्सो केम आफ्टर 5 मिनट्स, बट जब हमने एग्ज़ामिन किया तब वो ब्रॉड डेड ही थे। यस, वी एग्जामिन्ड हिम, ईसीजी करी, वो भी स्ट्रेट लाइन थी। क्या लगता है, पुलिस कहती है कि 20 राउंड फायर किए गए हैं गाड़ी उनकी जीप के ऊपर, आपको क्या लगता है सिद्धू मूसेवाले को कितनी गोलियां लगी? जब हमने एग्ज़ामिन किया उनके 6-7 वुंड थे, लेकिन हम कह नहीं सकते कि उनके अंदर मतलब कितनी बुलेट्स गई हैं। हो सकता है वो उनमें से आधे एंट्री वुंड हो, आधे एग्जिट वुंड भी हो सकते हैं। कहाँ वो आप बता रहे हो होल्स कहाँ पर थे? उनकी चेस्ट पे भी था, एब्डोमेन पे भी थे, थाई पे भी थे, तो आर्म पे भी थे, एल्बो पे। इस वक्त सिद्धू मूसेवाला की हवेली के बाहर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वो हवेली है जो सिद्धू मूसेवाला ने बड़े शौक़ से बनाई थी, बड़े सपनों के साथ बनाई थी, पर आज ये जो हवेली है, आज ये हवेली सूनी पड़ी है। सिद्धू मूसेवाला का पार्थिव जो शरीर है वो इस हवेली में इस वक्त पड़ा हुआ है। सिद्धू मूसेवाला एक ऐसे नामी सिंगर थे जिन्होंने 2017 में अपना जो करियर में, संगीत करियर में अपना डेब्यू किया और उनका जो पहला ट्रैक था सो हाई नाम का ट्रैक, जिसको बहुत ही बड़ी पॉपुलैरिटी मिली और उस गाने से सिद्धू मूसेवाला जो हैं वो पॉपुलर हो जाते हैं। और 2 साल तकरीबन इस हवेली का निर्माण चलता है और आप देख सकते हैं कि आलीशान घर उस नौजवान ने, 28 साला नौजवान ने बड़ी ही मेहनत से बनाया और आज इस घर में उसका पार्थिव शरीर मौजूद है। और आप देख सकते हैं जो यहाँ पर भीड़ जमा हुई है, ये उनके समर्थकों की भीड़ है, ये उनके फैंस की भीड़ है। ना जाने लोग आज इस गांव में, जिस गांव में कभी सिद्धू मूसेवाला अक्सर कहा करते थे कि बस नहीं आती है, और गिने चुने यहाँ पर इंजीनियर हैं, गिने चुने यहाँ पर फौजी हैं, उस गांव में आज ना जाने कहाँ कहाँ से जो लोग हैं, उनके जो प्रशंसक हैं, वो यहाँ पहुँच रहे हैं उनको आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए, उनका जो आखिरी दर्शन के लिए, दर्शन दीदार करने के लिए। पर बड़े अफसोस की बात है कि लोगों के चहेते सिद्धू मूसेवाला का जो अंत है वो कितना भयंकर अंत उनका हुआ है। मौत तो हर एक इंसान को आनी है, पर सिद्धू मूसेवाला की जो मौत है उसका अफसोस पूरे पंजाब में, उसका शोक की लहर छाई हुई है। बातचीत कर लेते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। कहाँ से आए हो जी आप? जी मैं गांव आलमपुर मंदरा है, नज़दीक में मानसा डिस्ट्रिक्ट में, और आज बहुत दुख हो रहा है जो हमारा एक होनहार नौजवान कलाकार ही नहीं बल्कि एक बढ़िया शख्सियत जो हमारे से बिछड़ गई है। और इसमें जो जिम्मेवारी की बात हम करते हैं तो ये जो सरकार का सिस्टम है, पंजाब की गवर्नमेंट का, ये पब्लिसिटी, इनकी जो पब्लिसिटी पॉइंट था, वो पब्लिसिटी पॉइंट ने आज इतना बड़ा हादसा हमारे पंजाब के मानसा डिस्ट्रिक्ट में किया है। क्योंकि कोई भी किसी से हम सिक्योरिटी वापस लेते हैं तो कभी भी किसी को सिक्योरिटी देने या किसी से सिक्योरिटी वापस लेने या किसी की सिक्योरिटी
सिक्योरिटी कम करने का कोई प्रोपेगेंडा नहीं होता। सिक्योरिटी कभी भी कम करने के लिए सोशल मीडिया को नहीं बताया जाता। यहाँ आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे कितने पोस्ट आते थे, कितने चैनल पर ये व्यक्ति की इतनी सिक्योरिटी घटाती, ये व्यक्ति से इतने वापस लिए। वो पब्लिसिटी जो सरकार की थी वो आज हमारे एक भविष्य जो आने वाले बच्चों के लिए, ठीक है कुछ लोग मतभेद हो सकते हैं हम लोगों के, मगर जो अच्छी बात सिद्धू मूसेवाला भाई जो लिखते थे, गाते थे, बहुत अच्छा लिखते थे। गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ एक कलाकार हमसे जुदा हो गया है। मगर मैं साफ कहना चाहूँगा कि सरकार की जो पब्लिसिटी स्टंट है उसने ही ये सारी घटना जिम्मेवार है। सबसे पहले वो व्यक्ति सरकार का जिम्मेवार है जो इस सारी इंफॉर्मेशन लीक आउट करता था कि किसी व्यक्ति की सिक्योरिटी कम की गई या किसी की वापस ली गई, वही व्यक्ति पर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद सरकार के जो भी लोग जिम्मेवार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कहाँ से आए जी आप? बठिंडा से। हाँ जी, हाँ जी। सिद्धू मूसेवाला के फैन हो आप? फैन भी उसकी शख्सियत के फ़ैन है, गानों से ज़्यादा उसकी चीज़, उसने पर्सनैलिटी के फ़ैन है। उसने सिंपल सिटी जो इतना पॉपुलर होने के बाद भी पिंड में लै रहा था और अपने माता पिता को हर थां अपने माता पिता ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫੈਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਜੋ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ सिक्योरिटी घटाने दी जो पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं नौजवानों की तरफ से। पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे आप लगा रहे हो, क्या क्यों लगता है कि पंजाब सरकार मुर्दाबाद है? लगता तो कारण वाले नहीं, जे कोई तो दस दी क्यों सिक्योरिटी जे लैती है तो बिना दसे भी लै सकते जी। ढंडोरा कहते वास्ते पिट्टिया ना भी असीं लै रहे हैं, कल्ले मूसेवाले बारे क्यों दस्या गया? क्या आप मूसेवाला के गीतों के फैन थे? नहीं, असीं मूसेवाले दे फैन सी, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਫੈਨ ਸੀ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। बिल्कुल, तो नौजवान हमारे साथ यहाँ मौजूद थे, कोई कहीं से आया है, कहीं से आया है, दूर दूर जो शहरों से, पंजाब की बात कर ले तो बड़े बड़े शहर लुधियाना, अमृतसर, जलंधर, चंडीगढ़, दूर दूर शहरों से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। और सिद्धू मूसेवाला एक ऐसे संगीतकार थे, ऐसे गीतकार थे कि इतनी फेम होने के बाद भी, इतना पैसा होने के बाद भी उन्होंने अपने गाँव में ही रहना उचित समझा। और जैसे आप देख सकते हैं कि आलीशान उन्होंने यहाँ पर हवेली बनाई, और पर आज इस हवेली में सिद्धू मूसेवाला नहीं है। हमारे साथ और भी बातचीत करना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहना जी, सब तो जो फैन होया जो सी ਉਹਦੀ ਈਗੋ नहीं ਸੀਗੀ जी, ਜੇ ਈਗੋ मैं ਹੁੰਦੀ तो बंदा बाहर जाता जी, तो ਅੱਜ ਆਏ कुछ ना ਹੁੰਦਾ जी। तो हमारा गाँव है जी, हमारा सिरसा जिले में पड़ता है जी। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾइक करते थे जी। क्या चीज़ आपको मूसा गाँव में खींच लाई आज? मूसा गाँव में जो ज़मीन से जुड़े थे जी, यदि कोई कलाकार चढ़ जाता हो चंडीगढ़, मोहाली, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में रहता है जी, ज़मीन से जुड़े थे जी, सभी को मिलते थे, कोई आ जाता सभी को मिलते थे, ऐसे नहीं था। मिले कभी आपको सबब हुआ? हाँ जी, एक दो बार मिले थे जी हम पहले भी। हाँ, 5 बार ही मिला था इसे। हाँ, फोटो है भी, अभी जो लास्ट बार आए थे 15-20 दिन हो गए, होता वजह सौ। अगर आपने ट्रिब्यूट करना हो सिद्धू मूसेवाले को कोई गाना, तो कौन सा गाना ट्रिब्यूट करेंगे आप? 295 जी, 295 बहुत नहीं जी, क्या तो हमें इसके लिए इसकी जिम्मेवारी पंजाब जो पहले सरकार आ रही है जी, उन्होंने जो गैंगस्टर को बढ़ावा दिया है जी, इस सरकार ने बहुत एक्शन लिया है जी। हम 2-3 दिन से देख रहे हैं, बहुत बढ़िया एक्शन लिया है जी। जो पहले वाली सरकार थी उन्होंने गैंगस्टरों को बढ़ावा दिया है जी, उसके कारण इनकी डेथ हुई है जी। अभी जो सरकार है इसके खिलाफ तो बोलना बहुत गलत है जी। इसने मूसे का नाम तो मशहूर किया ही था जी, में मानसा और मालवे का नाम ही मशहूर कर दिया था जी। पंजाब की जो ऊपर जा रहा था नाम था जो ये कल्ले ने मूसेवाला कहता था कि मालवे का पुत्तू मैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कहने थे मालवा दुआबा पूरे पंजाब का नाम रोशन करते साडे जिले का, कीता मानसा जिले का
पूरे पंजाब का करता जी। सिद्धू मुझसे बता देना चाहती हूँ कि ये जो अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस की टिकट से मानसा से इलेक्शन लड़ी थी और बड़ी उनकी हाई प्रोफाइल जो एंट्री थी कांग्रेस में हुई थी। उनको जो मौजूदा पंजाब के पीसीसी प्रधान हैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग उनको कांग्रेस ज्वाइन करवाते हैं और उसी दिन वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं जहां पर वो राहुल गांधी से मीटिंग करते हैं और राहुल गांधी भी चुनाव के वक्त सिद्धू मूसेवाला की कैंपेनिंग के लिए मानसा में मौजूद थे। और मुझे जहां तक याद है सिद्धू मूसेवाला अपनी गाड़ी में राहुल गांधी को बिठाकर अपनी कंडक्टर सीट पर और खुद ड्राइव कर वो उस वेन्यू पर पहुंचे थे जहां पर मानसा की अनाज मंडी में वो रैली रखी गई थी। पर सिद्धू मूसेवाला जो वो इलेक्शन नहीं जीत सके, सबसे छोटे नौजवान विधायक थे पंजाब के जिन्होंने इलेक्शन लड़ी। और आप देख सकते हैं कि कैसे, एक बार तस्वीरें आपको फिर से दिखा देते हैं कि लोग कैसे उतावले हैं सिद्धू मूसेवाला की एक झलक पाने के लिए। सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। जब से ये खबरें चल रही हैं या सोशल मीडिया पे लोगों को पता चल रहा है कि सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हो चुका है, लगातार लोगों का जो तांता है वो उनके घर के बाहर गांव मूसा में लगातार लगता दिखाई दे रहा है। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.